आप कह रहे हैं कि जहां चुनाव वहां बीजेपी का बवाल और चुनाव आयोग उनका साथ देता है। तो अगर सच में चुनाव जीतने के लिए वो ये रिवीजन करवाते चुनाव आयोग के जरिए, तो फिर तो हाई स्टेक्स इलेक्शन 6 महीने पहले आपकी दिल्ली में था, उस वक्त इंटेंसिव रिवीजन करा देते। उसके बाद से तो कितने बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के दिल्ली पुलिस ने डिपोर्ट कर भी दिया है। अगर यहाँ पे तो वो सत्ता में है बिहार के अंदर, वहां तो वो विपक्ष में थे और पिछले 10 साल से विपक्ष में थे। आपके चुनाव के पहले करा देते दिल्ली में। अच्छा सुन लो ना, फिर आप मुझे बोलने तो दो। क्या दिल्ली के चुनाव के अंदर में इन्होंने वोटर लिस्ट को रिवीजन नहीं किया? ऋतुराज, उन्होंने 50,000 वोटर्स को नई दिल्ली के सीट से नहीं काटा गया? नहीं, झूठ नहीं, इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया, ये फेक न्यूज़ मिला रहे हैं। इंटेंसिव रिवीजन नहीं। देखिए यहाँ पे आप शब्दों का खेल कर रहे हैं। इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया, ये एसआईआर तो नहीं हो रहा। यही तो आपका सवाल था ना कि बिहार के पहले ही क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो दिल्ली के पहले कर देते फिर भी आपको तकलीफ होती, हरियाणा के पहले कर देते फिर आप सवाल उठाते, महाराष्ट्र के पहले कर देते। पद्मजा जी सुन लीजिए, आप अगर स्पोक्स पर्सन बन के बोल रही है तो आप सुन तो लो। क्या दिल्ली के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली है अरविंद केजरीवाल जी की, क्या वहां 50,000 लोगों के वोट नहीं काटे गए? किस आधार पे काटे गए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और यही काम हर जगह कर रहे हैं लोग। बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते हो? बुद्धि नहीं है क्या उनके पास? वहां पे आप वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करके सत्ता में आना चाहते हो क्योंकि 20 साल से आपने कोई काम नहीं किया। नोटा के नीचे वोट है। अजय पांडे जी चलिए बताइए, दिल्ली में केजरीवाल जी के वोटर हटा दिए, उनका नाम कटवा दिया, अब बिहार में होलसेल वोटर हटा रहे हैं, होलसेल वोटर। और ये घुसपैठिए नहीं है, ये बिहार के ही लोग हैं। ऋतुराज झा बता रहे हैं कि बिहार के लोग बहुत समझदार है, सब समझ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया। एक सेकंड मोहम्मद अमीन और अजय जी के पास जाना चाहती हूँ। अजय जी। पद्मजा जी, मैं स्वागत करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की एक बात का कि उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से समझदार हैं। अरे आपका नाम अजय जी है क्या? अरे भैया आपका नाम अजय जी है। अच्छा बोलिए अजय जी, बोलिए। प्रदीप भंडारी जी का नाम बदल दिया क्या पद्मजा जी आपने? नहीं, मैंने सुना मेरा, आप बोलिए अजय जी। मेरे पद्मजा जी बोलिए अजय जी, वो स्वागत कर रहे थे, वो खुद को रोक नहीं पाए। जमीर बोलिए अजय जी, बोलिए। अच्छा, जमीर बिक जाए तो सियासत मुनाफा बन जाती है। जमीर बिक जाए तो सियासत मुनाफा बन जाती है। हम तो आज भी वोटर की खिदमत में खड़े हैं। ऋतुराज झा भाई साहब की आज बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे तो लगता है आज सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं को वकील होना चाहिए था इस पिटीशन में। जो बातें ये यहाँ उठा रहे हैं उनमें से कोई भी बात इनके वकीलों ने पिटीशन में नहीं उठाया। यहाँ पे ये हल्ला मचा रहे हैं कि मुस्लिम का वोट काटा जा रहा है, दलित का वोट काटा जा रहा है, गरीब का वोट काटा जा रहा है। ये पिटीशन में एक लाइन कहीं भी नहीं लिखा था। पिटीशन में क्या क्या सवाल इन्होंने उठाए, टाइमिंग को लेके कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, इंतजार कीजिए, वोटर लिस्ट छपने दीजिए, आपको आपत्ति होगी चले आइएगा। टाइमिंग पे मिला तमाचा सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल अधिकार है। और पद्मजा जी आपके चैनल पे परसों मैंने 3 जजमेंट कोट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन खुद ये सारा कुछ कर रहा है। जो रही बही लॉजिस्टिक को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया कि ये कागज क्यों और ये कागज क्यों नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा मी लॉर्ड आप ही का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आधार इज mere identification proof and for any kind of intensive revision इसके अलावा दस्तावेज देखने होंगे। सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, सुझाव दिया कि जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी ये 11 और 12 की लिस्ट एग्जॉस्टिव है, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होती, तो क्या इसमें कुछ और नए दस्तावेज जोड़े जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पटना और शहरी क्षेत्रों का हवाला दिया और डाटा पेश किया और कहा 70% लोगों के आधार को हमने मान लिया है। क्या बचता है इनके पास कहने को कि ये तो कह रहे थे कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कानून का हिस्सा नहीं है, या तो साजिश है, या तो साजिश है यादवों के वोट काटने की, या तो साजिश है मुसलमानों के वोट काटने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पढ़ के आइए आर्टिकल 324 और पढ़ के आइए सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट।
जहां पे मालाफाइड जब तक प्रूव नहीं करेंगे आप, कोई मालाफाइड नहीं प्रूव कर सके, तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेंगे। और दो बड़ी हिस्टोरिकल बातें हुई हैं पद्मजा जी आज, जिस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। पहली बात, बिहार का ये प्रेसिडेंट पूरे देश में लागू होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया दो अलग अलग स्तंभ हैं, आप मिक्स नहीं करेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र का विजय ठीक है।